हेलो बच्चों, अभी हम स्टोरी लिखना सीखेंगे द वुल्फ एंड द लैम्ब। लैम्ब का मतलब होता है कि जो भेड़ का बच्चा होता है उसको बोलते हैं मेमना। भेड़ का बच्चा यानी मेमना। वुल्फ होता है भेड़िया। तो भेड़िया और मेमने की कहानी है। देयर वाज ए वुल्फ, एक भेड़िया था। वन डे, एक दिन, ही वाज वेरी हंग्री, एक दिन वह बहुत भूखा था। ही वेंट टू रिवर, वह एक नदी पर गया। ए लैम्ब वाज ड्रिंकिंग वाटर देयर, एक मेमना वहाँ पानी पी रहा था। एक मेमना वहाँ पर क्या कर रहा था? पानी पी रहा था। ही सा द लैम्ब, तो जैसे वो पानी पी रहा था तो उससे वुल्फ ने यानी भेड़िए ने उस लैम्ब को देखा, उस मेमने को देखा। ही सा द लैम्ब, उसने उससे भेड़िए को उस मेमने को देखा। ही वांटेड टू ईट इट, वह उसको खाना चाहता था। ही थॉट, उसने सोचा। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा। ही गॉट एंग्री विथ द लैम्प, प्लान सोचा तो वह उसके ऊपर एंग्री हुआ यानी नाराज हुआ, क्रोधित हुआ, उसको गुस्सा आया। किसके ऊपर? मेमने पर। ही सेड, उसने कहा, वाई आर यू डर्टिंग द वाटर, तो उसको गुस्सा आया तो उसने कहा कि तुम पानी गंदा क्यों कर रहे हो। ही सेड, उसने कहा, वाई आर यू डर्टिंग द वाटर, पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। द लैम्ब रिप्लाइड, उस मेमने ने जवाब दिया, लैम्ब ने जवाब दिया, दैट द वाटर वाज कमिंग टू इट्स साइड, तो उसने कहा कि श्रीमान जी पानी तो मेरी तरफ ही आ रहा है, यानी आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है पानी। द वुल्फ टोल्ड, यहाँ इसको हटा देंगे, एक ही लिखेंगे। द वुल्फ टोल्ड, उससे भेड़िए ने कहा, हिम, उसको, दैट ही हैड एब्यूज्ड हिम लास्ट ईयर, अब जब बात नहीं बनी तो उसने क्या कहा कि तुमने मेरे को पिछले साल गाली क्यों दी। द लैम्ब रिप्लाइड दैट, लैम्ब ने उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया सुनिए, इट वॉज नॉट बॉर्न लास्ट ईयर, कि श्रीमान जी पिछले साल तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, मैं तो हुई 6 महीने यानी 1 साल का तो हुआ है नहीं, फिर मैं तेरे को गाली कैसे दे सकता हूँ। तो देखिए, द लैम्ब रिप्लाइड, लैम्ब ने जवाब दिया, डेट कि इट वाज नॉट बॉर्न लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर तो जन्म ही नहीं हुआ। देन द वुल्फ रिप्लाइड इट, तो उसने उसका जवाब दिया क्या, इट मस्ट बी इट्स मदर, तो यह तो फिर इसकी माँ होगी, पक्का उसी ने गाली दी है। इसने तो गाली नहीं दी मुझे, लेकिन इसकी जो माँ है ना उसने मुझे गाली दी होगी। एंड किल्ड द लैम्ब, और ऐसा कह करके उसने क्या करा, उससे लैम्ब को यानी उस भेड़ के बच्चे को क्या करा, उसने मार दिया। उस भेड़ के बच्चे को उसने क्या करा, मार दिया। अब इसका जो मोरल है यानी शिक्षा है वो क्या है सुनिए। माइट इज राइट, माइट इज राइट, यानी जिसकी ताकत होती है उसी को अधिकार होता है, यानी जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। तो कहानी एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि एक भेड़ का बच्चा होता है और एक भेड़िया होता है। तो भेड़िया क्या होता है, एक दिन भूखा होता है, उसको कुछ खाना होता है, तो खाने के लिए किसी तालाब के पास में जाता है। वैसे क्योंकि वहाँ जानवर पानी पीने आते हैं तालाब के पास में, तो ज़्यादातर शिकारी जो जानवर होते हैं तालाब के पास में जाते हैं, वहाँ जा कर के शिकार करते हैं। तो वहाँ पर कोई ना कोई पानी पीता हुआ मिल जाता है और उसका वो क्या कर लेते हैं, वो शिकार कर लेते हैं। तो ऐसे ही वह पानी जो तालाब था उसके पास में चला जाता है।
वहाँ जाकर के देखता है तो एक भेड़ का बच्चा वहाँ पर पहले से पानी पी रहा होता है। तो वो जब जाकर के पानी पीता है तो भेड़ का बच्चा को बोलता है कि तू पानी मेरी तरफ यानी पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मतलब पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, मैं पानी को गंदा कैसे कर सकता हूँ। तो उसको और गुस्सा आ गया कि ये तो ऐसे बात बनेगी नहीं। तो उसने कहा कि पिछले साल तूने मेरे को गाली क्यों दी। तो फिर कहता है कि मैं तो 1 साल का तो हुआ ही नहीं, मैं आपको गाली कैसे दे सकता हूँ। तो उसने कहा, फिर भी जब उसको जवाब मिल गया तो फिर कहता है कि अच्छा तो ठीक है, तू नहीं था, तेरी माँ ने गाली दी है मेरे को। तो ऐसा कह कर उसको मार देता है। तो इसका मतलब है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। यानी वो ताकतवर था, वो कमज़ोर था, तो ताकतवर था तो उसने क्या करा, उसको मार दिया और खा गया।